Hello dear students, this is Vinod Kumar Garg and you are watching my channel Education Simplified by OCDC. Topic of this video is Golgi body, ठीक है, which is essential video for class 9th plus 1 plus 2 medical NEET 2020 and Master Cadre 2020. So first of all, Golgi apparatus क्या है? It is membrane bound organelle found in most cells, सभी सेल में होता है ऑलमोस्ट. इट हैज़ फंक्शन इन पैकेजिंग द प्रोटीन्स, ठीक है, जो भी प्रोटीन्स साइटोप्लाज्म के अंदर बनती हैं तो उसको कस्टमाइज करना, उसको मॉडिफाई करना, ये इसका मेजर टास्क है. एंड इन्वॉल्व इन सिक्रीटरी पाथवे, जहाँ पे सिक्रीशन होती है, जैसे गॉबलेट सेल में म्यूकस की सिक्रीशन होती है, राइट. सो गोल्गी अपरेटस इज ऑल्सो नोन एज गोल्गी बॉडी, गोल्गी सोम, डिक्टियोसोम स्पेशली इन प्लांट सेल, देन इडियोसोम or lipochondria. It was discovered by Camillo Golgi, that's why it is known as Golgi body, in 1898. Golgi is made up of 5 to 8, 5 से 8 folds called cisternae. membrane के fold होते हैं और उसको बोलते हैं cisternae, जो इसका मेजर यूनिट है. Cisternae contain specific enzymes creating 5 functional region. मतलब Golgi body का जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसके 5 स्पेसिफिक फंक्शनल रीजन हैं जो कि प्रोटीन्स को मॉडिफाई करते हैं इन अ स्टीरियोटिपिकल वे, मतलब यूनिक वे. सो यहाँ पे आप इमेज देख पा रहे हैं गोल्गी अपरेटस की. तो जो इसका फेस न्यूक्लियस की तरफ होता है उसको सिस फेस बोलते हैं और उसको फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, ठीक है. जो फेस इसका अपोजिट है न्यूक्लियस के तो उसको बोलते हैं ट्रांस फेस. ट्रांस फेस जो है इसका एग्जिट पॉइंट है और जो सिस फेस है वो इसका एंट्री पॉइंट है, राइट. तो ये आपने याद रखना है और अपने इस स्ट्रक्चर को अपनी कॉपी में ड्रा कर लेना है ताकि आप इसको रिकॉग्नाइज कर पाओ अच्छे से. तो नेक्स्ट है सिस गोल्जी नेटवर्क, मतलब इसके जो फंक्शनल रीजन है, सबसे पहला है सिस गोल्जी नेटवर्क फेस द न्यूक्लियस फॉर्म अ कनेक्शन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. तो यहाँ पे इसका कनेक्शन रेटिकुलम के साथ बनता है एंड इज द एंट्री पॉइंट इनटू गोल्जी अपरेटस, राइट. इट इज कॉल्ड फॉर्मिंग फेस. सो हियर इज क्लियर कट व्यू. सबसे पहला न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है राइबोसोम, ठीक है, वहाँ पे राइबोसोम असेंबल होते हैं. फिर RER, यहाँ पे प्रोटीन बनती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. देन SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे लिपिड्स बनते हैं. उसके बाद जो भी प्रोटीन और लिपिड यहाँ पे बने वो ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है, थ्रू द गोल्जी बॉडी. गोल्जी बॉडी इसको कस्टमाइज करेगी, इसको मॉडिफाई करेगी, देन उसके बाद इसको रिलीज करेगी, ठीक है. तो रिलीज करेगी इन द ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स. वेसिकल एक छोटे छोटे कंटेनर होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये रिलीज करती है फाइनल प्रोडक्ट को, राइट. तो here is one more view and on the right side it is a microscopic view of Golgi body, ठीक है. again there is clear cut view about Golgi body. तो यहाँ पे भी न्यूक्लियस, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख पा रहे हैं, ठीक है. जो गोल्जी बॉडी है आगे चलकर लाइसोसोम बनाती है, तो उसका भी आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, राइट. सो सेकंड जो इसका रीजन है वो है सिस गोल्जी मेजर प्रोसेसिंग एरिया है ये. यहाँ पे बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन होती हैं कि मतलब किस रीजन पे किस प्रोटीन की ज़रूरत है तो वैसे उसको मॉडिफाई किया जाता है. तीसरा है मीडियल गोल्जी, अगेन इट इज़ ऑल्सो अ मेजर प्रोसेसिंग एरिया, यहाँ पे मॉडिफिकेशन होती हैं. फोर्थ है ट्रांस गोल्जी, अगेन इट इज़ मेजर प्रोसेसिंग एरिया अलोइंग बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन. अलग अलग तरीके की मॉडिफिकेशन अलग अलग सेक्शन में हो रही है, ठीक है. तो नेक्स्ट है ट्रांस गोल्गी नेटवर्क. तो ये एग्जिट पॉइंट आ गया अब, राइट. तो एग्जिट पॉइंट फॉर वेसिकल्स, तो यहाँ पे वेसिकल जो है बर्डिंग ऑफ होंगे, मतलब ब्रेक करे होंगे यहाँ से गोल्जी अपरेटस से, ठीक है. उसके अंदर मॉडिफाइड प्रोटीन्स और मॉडिफाइड बायोकेमिकल्स होंगे जो कि डेस्टिनेशन पे जाएंगे बॉडी में जहाँ पे उनका ज़रूरत है, क्लियर. नेक्स्ट है ल्यूमन ऑफ सिस्टर्ने. ल्यूमन होती है हॉलो स्पेस, ठीक है, इनसाइड द सिस्टर्ने. इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स आर अबंडेंस इन पैंक्रियाटिक एंड गॉबलेट सेल. जो पैंक्रियाटिक और गॉबलेट सेल हैं वो दोनों ही सिक्रीटरी पाथवे हैं.
गॉबलेट सेल जो है वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। म्यूकस हमारी बॉडी में हमारे इंटरनल सरफेसेस को ल्यूब्रिकेट करता है और हमें मतलब बचाता है इन्फेक्शन से, ठीक है। दे ऑल्सो हैव एक्सटेंसिव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लार्ज गोल्जी बॉडीज नीड टू सिंथेसाइज एंड द प्रोटीन फाउंड इन म्यूकस, राइट। उसके बाद है इसके फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, सबसे पहला पैकेजिंग द मटेरियल एंड प्रिपेयरिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन। मटेरियल जो भी साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस में जो बन रहा है तो उसको पैकेजिंग करना, को कस्टमाइज करने के बाद, मॉडिफाई करने के बाद, तो जिसका मेजर टास्क है। सिक्रीटरी प्रोटीन एंड लिपिड्स आर कंसनट्रेटेड एंड पैक्ड इनटू सिक्रीटरी वेसिकल्स, जो कि इसमें से पिंच ऑफ होते हैं, ब्रेक होते हैं, ठीक है, सिस्टर्ने से, और साइट ऑफ रिक्वायरमेंट पे चले जाते हैं। प्रोटीन synthesized at endoplasmic reticulum are mainly glycoprotein and transported to Golgi body. These are modified and specific groups are added. जो भी specific group की जरूरत होगी वो Golgi body ऐड करेगी प्रोटीन पे, ठीक है। नेक्स्ट है Golgi apparatus also help in recycling of plasma membrane. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिसाइकल करने में इसका सिग्निफिकेंट रोल है। इन प्लांट सेल Golgi body synthesizes cell wall and cell plate during cell division. Next, Golgi body forms lysosome. Lysosome क्या है, अगेन एक membrane bound cell organelle है, इसमें सिंगल membrane होती है and contain digestive enzymes involved with various cell processes. They may be used to destroy invading virus and bacteria. मतलब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को ये प्रिवेंट करता है, ओके। नेक्स्ट इसका फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड कॉम्बिनेशन है ये कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन का एंड कार्बोहाइड्रेट के साथ लिपिड्स का, ओके। सो लास्ट फंक्शन है इसका इन स्पर्मेटोजेनेसिस, जहाँ पे स्पर्म बनते हैं ह्यूमन मेल में, जहाँ किसी भी और मेल में, तो स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं स्पर्म बनने की प्रक्रिया को। तो वहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट रोल है इसकी स्पर्म की एक्रोसोम पार्ट को बनाने के लिए, जो उसका टिप पार्ट होता है, राइट। सो इट वाज ऑल अबाउट Golgi body. So thanks for watching. Kindly share with your friends also.